हाँ बताइए कितना कंप्लीट हो गया था पास्ट सिंपल में आपका? सेकंड यूजेस हो गए थे। ओके थ्री हो गए थे, फोर्थ वाला चलेगा। ओके पास्ट सिंपल टेंस है, इसमें हमको यूजेस हम करवा रहे थे, है ना? तो कितना यूजेस हो गया था कंप्लीट? फर्स्ट यूजेस हैज बीन कंप्लीटेड। विच वाज फर्स्ट यूजेस? पहला यूजेस क्या लिखाया था मैंने आदिति? It is used for यस स्पीक। एनीबॉडी एल्स? कोई और भी बता सकता है, बताइए। It is used for activity or event which took place in the past totally एंड इट इज नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। हाँ, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, टोटली इसका कनेक्शन किससे होता है? पास्ट से। यानी कि वो चीज जो पास्ट में ही कंप्लीट हो गई हो और उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन ना हो, ऐसे को हम ऐसे में क्या यूज करते हैं? पास्ट tense. yes past simple tense. Okay, and what is the second I have given to you, and what is the second uses? It is used for habitual activities in the past. Yes, habitual activities in the past. So can you give any example of habitual activity in the past? क्या आप कोई सा बता सकते हैं मुझे? habitual activities का एग्जाम्पल दे सकते हैं? एक ही बच्चा कोई नहीं बोलेगा, सभी बोल सकते हैं। आप बोलिए। I danced well when I was 11 years old. Okay, it has been given by me already. Can you give yourself? Ma'am, हाँ? the grandma can read the newspaper without the uses of the glasses when he was young. ये आपने क्या, फिर से बोलिए एक बार। हाँ? My grandma My grandma can read अच्छा can read. Okay. the newspaper Okay. without the use of spectacles when he was young. When she was young. विदाउट यूज। देखो spectacles speaks. Well, आगे। She was young. देखो कितना रॉन्ग सेंटेंस है। ओके, इज इट करेक्ट? इफ दिस सेंटेंस इज करेक्ट, आप ये बताइए ये सेंटेंस करेक्ट है? हेलो? कैन? And could I guess she अब कुड आएगा, ठीक है। ओके, तो इसमें आपको पास्ट हैबिट कहाँ पर दिख रही है? मैं वो न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी जब वो यंग थी। माई ग्रैंडमा कुड रीड द न्यूज़पेपर। देखिए इसमें जो आपने कुड का यूज किया है ना, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। इस टाइप के सेंटेंसेस से कोई रिलेशन नहीं है उनका। ये कोई हैबिट नहीं है। अगर आपने डेली लिखा होता then we can say that it is like habit, but there is no use of this sentence in habit. Okay, habitual activities in the past, उसमें भी आप ये बात याद रखिए कि अगर आप ये लिखते हैं कि वो डेली पढ़ती थी न्यूज़पेपर, then
Okay, then Okay, ma'am. it will be habit. But now you have written this sentence, my grandma can read, could read the newspaper without use spectacle. ये इनकी हैबिट नहीं, ये इनकी क्वालिटी शो कर रहा है. ओके, क्या शो कर रहा है Okay, ये? ma'am. क्वालिटी. तो मैंने आपसे इसलिए पूछा, इसलिए आपसे पूरा सेंटेंस लिख पाया कि व्हाट यू वांट टू से. हमारा पर्पस होता है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, उसका करेक्ट सेंटेंस है या नहीं है. अगर नहीं है तो क्या चीज करेक्ट नहीं है. आई वॉन्ट टू टेल यू, दैट इज वाई आई हैव टेकन योर सेंटेंस ऑल्सो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. Yes. यू टोल्ड मी. तो आपने मुझे बताया और मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट यू आर टेलिंग. अगर आपका आंसर रॉन्ग भी होगा तो मुझे इससे इरिटेशन नहीं होगी, बट जब आप आंसर नहीं देते हैं तब इरिटेशन होती है. ऐसे नहीं, बिल्कुल सही है, आपने कोशिश किया, बट ये आपका पास्ट में हैबिचुअल फैक्ट नहीं आएगा. बताइए, हैबिचुअल सेंटेंस कोई, द सेंटेंस शुड बी रिलेटेड विद द हैबिट. कोई सेंटेंस आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल नहीं बताया ये वाला, he went to the picture. Every Sunday. देखो बच्चों, हालांकि जो एवरी वर्ड है ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, हैबिट शो करना है. दैट इज वाई यहाँ पर एवरी यूज किया गया है ना, कि वह जाता था, पिक्चर जाता था एवरी संडे, प्रत्येक संडे को. ओके, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. that was the habit of him. That is why every यहाँ पर क्या शो कर रहा है, every संडे को वो पिक्चर जाता था. तो ये शो कर रहा है it was the past habit of Habit. him. Yes, अगर आपने ये लिखा होता कि my grandma read newspaper daily, then it becomes when she was about 90 or when she was young, तभी भी चलता था. लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ये बता रहा है, ये एवरी वर्ड की ये उसकी हैबिट थी. ओके, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes. सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट. मैम हम एक सेंटेंस और बोलेंगे. बिल्कुल बोलिए. मैम, रोहन went to the tuition daily when he was 11 years old. रोहन went, ये ट्यूशन का ही क्यों जाता है? Went to मैम आगे जरूरत नहीं पड़ी. ट्यूशन नहीं जाना है, उसे स्कूल जाना है. हाँ, स्कूल, अब स्कूल ओपन होने वाले हैं इसलिए स्कूल डेली. आगे वह, क्या बोला आपने? When he was 15 years old. Where he was? कितने years old? 15 years old. 15 years. Yes, ma'am. अच्छा. Really, when he was, मैंने तो लिखा ही नहीं थी. Okay. So now you see this. यहाँ पर हमने was का यूज किया और यहाँ पर हमने डेली, और इसके बाद सेकंड फॉर्म went. ठीक है, तो देन इसमें भी आपको हैबिट बताई जा रही है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो द हैबिचुअल फैक्ट एंड वी यूज हियर पास्ट सिंपल टेंस. ओके, इज इट Yes, क्लियर? ma'am. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए.
हमने आपको कंडीशनल बता दिए थे. ओके, आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल. कंडीशनल का फॉर्मूला बताइए कोई भी. जल्दी बताइए, कंडीशनल का फॉर्मूला क्या बोला था? इफ क्लॉज, कोई भी पढ़ता है क्या क्लास में से? टेल मी द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. डिम्पल Yes, ma'am. बताइए. मैम. हाँ जी. मैम अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो विल सेल होएगा Okay. प्रयोग करेंगे अपने वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म विल प्लस सेल का प्रयोग करें. विल सेल का प्रयोग करें. वेरी गुड. अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसमें वुड शुड और कुड का प्रयोग करें. अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड शुड का प्रयोग करें. ओके, वुड शुड एंड एंड कुड. यस. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कैन भी आ सकता है. कुड का यूज करें. देन इफ देयर विल बी हैड प्लस वर्ब थर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन व्हाट विल बी हियर? वुड हैव, शुड हैव एंड कुड हैव. Would have, should have and could have. Okay, so this one you learn, all of you, सबको ये लर्न कर लेना है. कंडीशनल सेंटेंसेस में ये यूज होता है, आपको बोर्ड क्लासेस में भी ये मिलेगा. और फाइनली आई हैव टोल्ड यू कंडीशनल सेंटेंसेस इफ क्लॉज. ओके, इसमें कंडीशंस बताई जाती हैं, सपोजिशंस बताई जाती हैं. अगर ऐसा होता तो क्या होता. आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल also, which was the example? If I were a bird, या फिर if I were a prime minister. Okay, can you give me an example? If I were, if I were a prime minister, तो क्या करते हैं हम? बताओ, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते? अंकित बताइए. इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, देन आई वुड क्या बोल रहे हो? यस, व्हाट आर यू टेलिंग? प्लीज say again. I would change the India. तो मैं भारत को परिवर्तित कर देता in positive manner, not in negative manner. Okay? तो यहाँ पर हमने आपको ये शो किया केवल न तो कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है और न ही कुछ चेंज हो रहा है. तो दैट इज वाई हम सिर्फ ये आपको शो करना चाहते हैं. अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो यहाँ पर वुड और शुड और कुड का यूज किया जाता है. ना वुड के देखिए हम शुड भी लगा सकते हैं. देखिए, शुड का यूज कहाँ पर होता है? ये अलग सेंटेंसेस होंगे, इसमें शुड का यूज नहीं. ऐसे जहां पर ये फीलिंग्स होती है कि ऐसा होना चाहिए, ओके, हम ऐसा करेंगे, देन वुड आएगा. ओके, हम चेंज कर देंगे. और कुड जहां पर कि कोई भी चेंजेस मतलब कर ही नहीं सकते हम. जैसे कि कोई ऐसी चीज है जिसमें कि पूरी तरीके से उसमें कंफर्मेशन है, उसमें कोई भी वुड और शुड की जरूरत नहीं. शुड का मतलब ऐसा होना चाहिए, ओके, और वुड का मतलब है कि हम ऐसा करेंगे. और कुड के अंदर ऐसी चीज होती है कि कुड के अंदर ना तो कोई हमारी मतलब हम कुछ कह ही नहीं सकते कुड के बारे में कि कुड जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है. जैसे कैन है. अब मान लीजिए आई कैन परचेज दिस कार. ओके, अब हम अगर इसको पास्ट में चेंज करें तो यहाँ पर हमने क्या किया? कुड. ठीक है, अब इसमें आपकी कैपेबिलिटी शो हो रही है, समझ रहे हैं ना? तो दैट इज वाई ये देखो आपको मॉडल्स में आता है आपका.
तो दैट इज वाई ये मोडाल्स का पॉइंट हम लेके बैठ जाएंगे तो काफी फिर वो मोडाल्स की तरफ चले जाएंगे, इसलिए मैं आपको नई चीज बताना चाह रही थी। अब देखिए इसमें और इसमें क्या चीज है कि अब एक सेंटेंस में और भी लिख देती हूँ, आई शुड परचेज, आई शुड परचेज दिस कार। अब बताइए मुझे, आई वांटेड मैम फर्स्ट वाले में तो उसकी कैपेबिलिटी शो हो रही है। यस, ये उसकी कैपेबिलिटी है कैन, और यहाँ पर उसने पास्ट कर दिया कुड कि वह खरीद सकता था। अब है, लेकिन इसमें एक चीज चेंज हो जाएगी। यहाँ पे उसकी क्या, यहाँ पर उसे खरीद लेना चाहिए, ओके। और जबकि यहाँ पर क्या चीज है आपके, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर केवल कैपेबिलिटी शो हो रही है। हाँ, कि वो एक कार खरीद सकता है, ओके। अब खरीद सकता था पास्ट हो गया और यहाँ पर दैट आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शुड का यूज इसलिए कि उसे एक कार खरीद लेनी चाहिए, ये उसको आपको नीड है उस चीज की। हाँ जी। अब उसी तरह से हमने वुड का यूज किया। अगर हम लिखते हैं आई वुड परचेज अ कार, ठीक है, या फिर आई विल परचेज अ कार, तो हम एक कार खरीद लेंगे। और अगर पास्ट का उसको प्रेजेंटेशन करना है तो आई वुड परचेज अ कार, ठीक है। तो ये चीजें सब अलग अलग फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रही हैं, दैट्स व्हाई उनका हम अलग अलग यूज करते हैं। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, सारी चीज कंफर्मेशन में होती है, वहां पर कैन का यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। क्लियर टू यू? और इसमें केवल सजेशन दिया जाता है, सजेशन, है ना, या फिर ये बताया जा रहा है कि भाई हमें कार खरीद लेनी चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि हम कार खरीद ले, है ना। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सपोजिशन। आपको पता चल गई कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं ये जो कि आपको मतलब इसमें यूज होता है इनका। तो फर्स्ट लिखिए एज इफ, आई विश, आई हैड रादर, उसके अलावा एज दो, नेक्स्ट है आपका इफ ओनली, ये सारे वर्ड्स जो है, सपोजिंग भी लिख लो, ये सारे वर्ड्स जो है आपकी जितने भी वर्ड्स इसमें लिखे गए हैं, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, सबको पास्ट में चेंज कर देना है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके क्या लेते हैं, पास्ट टेंस लेते हैं। राइट डाउन दीज वर्ड्स। जैसे कि आप सेंटेंस लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट दिस, आफ्टर इट आई विल गिव यू सेंटेंसेस आल्सो। हैव यू रिटन दिस? Yes, ma'am. यस अब जैसे एक Yes, सेंटेंस है, ma'am. may I rub this? यस मैम। Yes, ma'am. अब जैसे इसमें क्या है सेंटेंस देखो, he talk as if, आगे as if he talk as if he does the सरपंच, ठीक है। अब इसमें बी वर्ब आया आपके तरफ में, तो क्या यूज हुआ, जैसे कि यहाँ पर टॉक यूज किया है उसने, ठीक है। अब जबकि ये वो आ जाएगा।
हाँ, जबकि ये प्रेजेंट का सिंबल है ना, तो कोई भी इज लिख सकता है, लेकिन इज इनकरेक्ट होगा, इसमें क्या आएगा, वॉज। ठीक है, तो उसी तरह से अगर सपोजिंग का कोई सेंटेंस है, मान लो सपोजिंग के बाद कोई सेंटेंस बनाइए, कैन यू मेक एनी सेंटेंस आफ्टर सपोजिंग? सपोजिंग ही अब इसमें भी आप मान लो कि वह कार में होता, तो यहाँ पर ये आपका वाज आया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो वर्डिंग्स हैं आपको दिए हैं, कौन कौन से हैं, एज दो, हैड रादर, एज इफ, ओके, एंड सपोजिंग, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या लेते हैं, पास्ट, Past. यस। तो आपने कौन कौन से यूजेस पढ़े इसमें, कौन कौन से क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, बताइए। बस इतने ही यूजेस हैं इसके, बस इतने ही यूजेस हैं इसके, आपको क्लियर हो गए? टेल मी Yes, ma'am. कौन कौन से यूजेस हैं, बताइए मुझे, आपको पॉइंट में यूं लर्न होने चाहिए, बताइए। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? It is used for activity or event which took place in the past and totally disconnect with the देखिए, present. इतना बड़ा बेटा याद करना थोड़ा सा मतलब कि टाइम के बाद में, एक फिक्स टाइम के बाद में हम भूल जाते हैं। Ma'am, past habits. हाँ, नहीं, पास्ट हैबिट तो सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट व्हाट वाज, क्या था? द एक्शन इज टेकन एंड हैज बीन मतलब नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट। ऐसा एक्शन जो कि ले लिया गया है या टुक प्लेस, द एक्शन टुक प्लेस एंड इट इज नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, या टोटली डिस्कनेक्ट विद द प्रेजेंट, ऐसा जो कि प्रेजेंट से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो। कैन यू गिव एनी एग्जांपल लक्ष्मी? पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल बताइए। आर यू हियर इन द क्लास? हाँ, He wrote a book last year. यस, ही रोट अ बुक लास्ट ईयर। ठीक है, क्योंकि इसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, एनी अदर एग्जांपल कैन यू गिव? एडवर्बियल्स बताइए कौन कौन से होते हैं इसमें। यस्टरडे, Long ago. लॉन्ग एगो, यस, नेक्स्ट, और बताओ। Last week. लास्ट वीक, बेटा वही लास्ट तो लास्ट ही रहेगा ना हर जगह, है ना। तो जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं, ऐसे सिंबल्स जो है वो किस में यूज होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और जिनका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं होता है। सेकंड पॉइंट क्या था लक्ष्मी? Habitual activities in the past. यस, हैबिचुअल एक्टिविटीज इन द पास्ट। तो कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ हैबिचुअल एक्टिविटी? पायल? Ma'am, हाँ, बोलिए। when she was young, she sang a song with loud pitch. When she was young, फिर आगे She क्या sang बोला? a song with loud pitch. अच्छा, तो ये पास्ट टेंस कैसे हुआ बेटा? सिंग, ऐसा ही एनजी सिंग प्रेजेंट में आता है ना लक्ष्मी? Yes, ma'am. Sorry, ma'am. वो sing was it. हाँ, सिंग। ओके, तो Ma'am. पास्ट, हाँ जी, Ram played the cricket when he was in his student time, school times. हाँ, तो रमेश
played very well when he was young, या फिर when he was in young age, या फिर when he was in school. ठीक है, तो पास्ट हैबिट के लिए हम समझते हैं आप सबको, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सबको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या था? एज इफ, एज दो, और बताइए. If हैड only, रादर, if only, I wish, supposing, I आई had विश, rather. आई विश. इसका बहुत एग्जाम्पल आता है आपको, Hmm. ये याद रखिएगा. ये बहुत आपको कॉम्पिटिटिव में भी बहुत मिलता है. आई विश. तो आई विश, अब वो कह रहा है कि मैं चाहता था. हाँ, अब इसमें बी वर्ब आया तो क्या करेंगे हम? I was. यस, गुड. क्योंकि मैं इसीलिए ये पूछना चाहती थी कि आप क्या यूज करते हैं. ओके, करेक्ट. जिसके बाद में आई विश आया, आई वॉर लिखेंगे, वॉज नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कैसी कंडीशन है ये? केवल इमेजिनेटिव कंडीशन है. ऐसी कंडीशन जो इमेजिनेटिव हो, जिसमें रियलिटी ना हो, वहां हम वर यूज होता है. ठीक है, ओके. So students, all the things of this tense is clear to you. So we will. मैम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस थी प्रैक्टिस के लिए. देखिए, आप कल भी ये कह रहे थे, पहले हम सारे जितने भी हैं हम पहले टेंसेस कर लेंगे, उसके बाद हमने एक्सरसाइज भी आपको टैग करवाई है. वो पूरी एक्सरसाइज मैं फर्स्ट ग्रेड की बुक की है, पूरी मैं आपको क्लियर करूंगी. थोड़ा सा पेशेंस चाहिए. ओके, ओके मैम. हाँ. फिर नेक्स्ट, तो अब हम पास्ट कंटिन्यूअस पर चलते हैं. इफ वी हैव टाइम. 247. Okay, now I want to close. Tomorrow we will consult. Okay. Thank you, ma'am. Okay, beta. Thank you, ma'am. Thank you all of